दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आप भारत का कमोडिटी नंबर 1 चैनल देख रहे हैं जिसको 74 लाख से अधिक लोगों ने देखा है और 63,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और व्यापारियों ने इसको यूज किया है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे खाद्य तेलों के बारे में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले आपको खाद्य तेलों में तेज़ी की बात कही थी जब मंदे के चारों तरफ बादल बिखर रहे थे। यद्यपि सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल के 1 लाख टन की पोर्ट के ऊपर ड्यूटी घटाकर ने की भी समाचार थे, उसके बावजूद हमने यही कहा था इसका असर नहीं पड़ेगा। उसके बावजूद भी खाद्य तेलों में पिछले सप्ताह शानदार तेज़ी दर्ज हुई। अब एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रश्न, क्या खाद्य तेलों में अब मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या आगे भी तेज़ी रह सकती है? दोस्तों याद रखना, हमने आपको अग्रिम अनुमान दिया था, साथ साथ हमारे सभी क्लाइंटों को हमने लगभग 1 महीने पहले से ही अपडेट दिया था कहाँ तेज़ी आ रही है। गौरतलब है कि जब आप मंदे में नहीं खरीदेंगे तो तेज़ी में माल नहीं बेच सकते। तेज़ी में आप माल खरीदेंगे तो उसके बाद मंदी आती है तो अक्सर लोग परेशान होते हैं। तेज़ी में माल बेचना और मंदी में माल खरीदना, इसका अद्भुत विश्लेषण आपको हमने समय समय पर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इसको आगे का आपको विश्लेषण मिले तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट भुगतान करने पे उपलब्ध हैं। दोस्तों पिछले सप्ताह सोमवार को जयपुर सरसों 5200 रुपये पे खुला और शनिवार शाम ये 5300 रुपये पे बंद हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान सरसों में मांग बनी रहने के कारण लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज हुई। ये ग्लोबल मार्केट में खाद्य तेलों में तेज़ी की वजह से इसका प्रभाव सरसों सप्ताह के दौरान सरसों में 100 से 150 रुपये की बढ़त दर्ज हुई। विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेलों में अच्छी तेज़ी को देखते हुए घटे भावों पर तेल मिलों की मांग निकलने से सरसों को सहारा मिला। पाम और सोया तेल की मजबूती के सहारे सरसों के तेल में भी निचले स्तर से 3-4 रुपये किलो की तेज़ी आ गई। घटे भाव से सरसों में 300 रुपये और सरसों के तेल में 6 रुपये प्रति किलो का सुधार देखा गया है। सरसों खल की मांग सामान्य से कमज़ोर होने की वजह से 30 रुपये क्विंटल में ही बढ़त दर्ज हुई और विदेशी बाज़ारों की तुलना में सरसों और सरसों तेल की बढ़त सीमित ही देखने को मिली। मिल ऊंचे भाव में सरसों की खरीदारी करने से बच रहे हैं और यही वजह है कि सरसों का तेल का स्टॉक इस तेज़ी में खाली किया जाए और सरसों के भाव ज़्यादा ना बढ़ जाए, ऐसा लोगों का दिमाग है। पिछले साप्ताहिक रिपोर्ट में भी हमने खाद्य तेलों में तेज़ी की बात कही थी जो कि एकदम सटीक साबित हुई। दोस्तों आप भी हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी कीमत मात्र 3000 रुपये वार्षिक है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि अब ऊपरी स्तरों पर क्या माल बुक कर लेना चाहिए या आगे क्या होगा, इसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। सोयाबीन की यदि हम साप्ताहिक समीक्षा देखें तो पिछले सप्ताह की शुरुआत में सोमवार महाराष्ट्र सोलापुर 5250 रुपये पे खुला था और शनिवार ये 5400 रुपये पे बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में मांग बनी रहने के कारण 150 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज हो गई है। मानसून में देरी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेज़ी में सोयाबीन में इस सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। 16 जून तक सोयाबीन की बुआई मात्र 21,000 हेक्टेयर में पूरी हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय 68,000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। मानसून में देरी और सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में औसत से कम बारिश के चलते सोयाबीन की बुआई पिछड़ रही है। अमेरिका में भी सूखे मौसम के अनुमान से इस सप्ताह सोयाबीन के वायदे में शानदार तेज़ी बनी और अगले 15 दिनों में मौसम के शुष्क स्थिति बनी रहने से मौसम विभाग ने जो उम्मीद जताई है, इससे खराब मौसम और अगले 3 महीने के अंदर अल नीनो का प्रभाव, ये सब एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेंगे। दोस्तों मांग निकलने से इस सप्ताह सोयाबीन प्लांट की डिलीवरी 150 से 200 रुपये क्विंटल बढ़ने के समाचार हैं और अंतर्राष्ट्रीय भावों में सोया मील के भाव भारतीय सोया मील के काफ़ी नीचे कोट किया जा रहा है, जिससे सोया मील की एक्सपोर्ट डिमांड सुस्त पड़ सकती है। आपको याद होगा हमने पिछले सप्ताह खाद्य तेलों में तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण अपने चैनल पर दिया था। साथ साथ हमारे सभी पेड क्लाइंट्स को भी हमने ये 1 से 1.5 महीने पहले ही अपडेट किया था कि कब तेज़ी आ सकती है, जो कि सत्य साबित हो रहा है। पिछले सप्ताह सोयाबीन में मौसम की रिपोर्ट के चलते सुधार की उम्मीद जताई थी, जो कि सटीक साबित हुई है। साप्ताहिक रिपोर्ट में तेज़ी की अग्रिम अनुमान दिया था और पिछले सप्ताह इसमें लगभग 200 रुपये की बढ़त जारी हो गई है। फिलहाल सोयाबीन की बुआई शुरुआती दौर में है और मानसून की प्रगति भी आपकी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। ऐसे समय में सोयाबीन के भावों के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती है। क्या अब सोयाबीन और सरसों के अंदर
निचले स्तर से और रिकवरी होगी या फिर और घटत हो सकती है। अब एक बड़ा यश प्रश्न है, क्या ऊपरी भाव पे माल बुक कर लेना चाहिए या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों याद रखिएगा, सरसों, सोयाबीन, तिलहन, दलहन, मसाला, इस पे हमने लगातार अपडेट दिए हैं और वो अपडेट्स सही भी साबित हुए हैं। दोस्तों अंधेरे में प्रकाश की किरण का काम करता है हमारा चैनल। दोस्तों लगभग 74 लाख से अधिक व्यू और 63,000 से ज़्यादा यूजर वाला देश का पहला चैनल, कमोडिटी का नंबर 1 चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।